हेलो, वेलकम ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन। सबका स्वागत है हमारी क्लास में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक्स। टुडेज टॉपिक यूनिट 1, सम बेसिक concepts ऑफ केमिस्ट्री। सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ लिमिटिंग reagents. What is limiting reagents? So many a times the reaction are carried out when the reactants are not present in the amount as required by chemical reaction. So many times the reaction are carried out when the reactants are not present in the amount, मतलब जितना चाहिए उतना प्रेजेंट नहीं होता है, जितनी क्वांटिटी में हमको ज़रूरत है कि रिएक्शन कराने के लिए उतना वो है नहीं। मान लो आपको 100 ग्राम चाहिए और यू हैव ओनली 50 ग्राम। सो इन सच सिचुएशन वन रिएक्टेंट विच इज़ इन एक्सेस ओवर द अदर। इस कंडीशन में क्या होगा, मीन्स आपको 50 ग्राम चाहिए, 100 ग्राम चाहिए, आपके पास 50 ग्राम ही है और एक जितना चाहिए उतना है। सो एक ज़्यादा क्वांटिटी में और एक कम क्वांटिटी में, मतलब एटलीस्ट रिएक्शन कराने के लिए 2 केमिकल तो हमको चाहिए ही चाहिए, उनके बीच में रिएक्शन होगी। सो इन सच सिचुएशन वन रिएक्टेंट विच इज़ इन एक्सेस, एक्सेस मीन्स ज़्यादा, विच इज़ एक्सेस ओवर द अदर, so their reactants which get consumed, the reactants which get consumed limits the amount of the product. तो वो reactant, the reactant which get consumed, those reactant which are present in lesser amount will decide the amount of the product. मतलब जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। समझ रहे हो ना? सो and it is therefore called the limiting reagent. The reactant which get consumed limits the amount of the product. Limits the amount of the product means which those reactant which are present in lesser amount will decide the amount of the product. If you have 100 gram of reactant, then according to 100 gram your product will be formed. If you have 50 gram of product, अकॉर्डिंग टू दिस the प्रोडक्ट विल बी फ्रॉम। सो इसको एक एग्जांपल से आप समझो। सपोज यू हैव अ कप ऑफ मिल्क, आपके पास 1 कप दूध है, यू हैव ए कप ऑफ मिल्क, ओके, एंड यू हैव 1 kg शक्कर, 1 kg टी लीव्स। सो तो 1 किलो शक्कर होना और 1 किलो चाय पत्ती होना वो डिसाइड नहीं करेगा कि चाय कितनी बनेगी। आपके पास दूध कितना है ये डिसाइड करेगा कि चाय कितनी बनेगी। समझ में आ रहा है? इफ़ यू हैव ओनली 1 कप ऑफ टी मिल्क, 1 कप ऑफ टी, 1 कप ऑफ मिल्क, देन 1 कप ऑफ टी विल बी फॉर्म। मतलब 1 कप दूध से 1 कप ही चाय बन सकती है। सो वही बात है। सो अगर आपके पास जैसे चाय, शक्कर है और दूध है, तो दूध डिसाइड करेगा कि चाय कितनी बनने वाली, ना कि शक्कर डिसाइड करेगी कि चाय कितनी बनने वाली। तो जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो डिसाइड करेगा। सो हाउ मच टी इज़ फॉर्म। सो दोज रिएक्टेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लेजर अमाउंट, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनने वाला है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट आई एम सेइंग मीन्स दोज रिएक्टेंट विच आर प्रेजेंट इन लेजर अमाउंट will decide how much product will be formed. Okay, let's take an example to understand this topic with the help of a problem. Suppose 3 gram of hydrogen, react with 29 gram of oxygen. 3 gram of hydrogen react with 29 gram of oxygen to form water. सो इन दिस केस 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। वाटर बनता हाइड्रोजन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट, विच इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। सेकंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी फॉर्म। कितना कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी फॉर्म, कितना, हाउ मेनी वाटर कैन बी फॉर्म फ्रॉम 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। And the third question is that calculate the amount of the reactant left unreacted. जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो कितना और बच जाएगा रिएक्शन होने के बाद में। मतलब है आपने सपोज यू हैव 1 कप ऑफ मिल्क एंड 1 kg शक्कर, तो 1 कप ऑफ मिल्क के लिए कितनी शुगर चाहिए,
तो जो बच जाएगी उसको हम बोलेंगे अनरिएक्टेड, जिसने जो बच गया है, जिसकी ज़रूरत नहीं है अब और, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल you have to write down the balanced chemical reaction. This type of reaction, first of all you have to write down the balanced chemical reaction. So 3 gram of hydrogen and 29 hydrogen and oxygen react to form water. So first one, hydrogen and oxygen react and formed water. ये हमारी रिएक्शन है. First of all you have to balance this chemical reaction. So how to balance this chemical reaction? Suppose here oxygen is 2, here oxygen is 1, तो simply multiplied by 2. Here 2 2 जा 4, इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 है, तो इधर 2 को 4 बना लेते हैं. So this is our balanced chemical reaction. Now so let's write down the mass. तो 2 मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1, एक हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, सो 4 हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4 ग्राम. ऑक्सीजन विल बी 32 ग्राम, एक ऑक्सीजन के लिए 16, तो 2 ऑक्सीजन के लिए 32. हाइड्रोजन इज इक्वल टू 36 ग्राम. ओके, सो 4 ग्राम रिएक्ट विथ, अब आपको ये साइड नहीं देखना, ओनली ये वाली साइड देखेंगे. व्हेन विच इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट और विच इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट. If you want to calculate limiting agent, so you have to see only the reactant, not this product. आप इन दोनों को देखना है. So 4 ग्राम needed, 4 ग्राम हाइड्रोजन needed for 32 ग्राम ऑक्सीजन. 4 ग्राम हाइड्रोजन react with 4 ग्राम हाइड्रोजन react with 32 ग्राम of oxygen. So first of all find out the limiting reagent, मतलब which reactant is present in the lesser amount, कौन कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है. So how will we find out the reagent? Suppose 4 gram of hydrogen react with 3 gram of hydrogen require oxygen. तो 4 ग्राम के लिए आपको 32 ग्राम चाहिए, तो 3 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 3 ग्राम के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए. सपोज सी दिस 4 ग्राम नीडेड 32 ग्राम ऑक्सीजन, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज ऑक्सीजन. ओके, 4 ग्राम के लिए 32 ग्राम चाहिए, तो 3 ग्राम है आपके पास में, 3 ग्राम दे रखी है आपको, तो 3 ग्राम के लिए हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड. सो इन दोनों का रेशो सेम होगा. सो फाइंड आउट दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई. सो x इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 दिस. सो कितना आएगा ये, इसको जब आप व्हेन यू सॉल्व दिस, सो इट्स कम्स आउट टू बी 24 ग्राम. ओके, 24 ग्राम्स. सो ऑक्सीजन 4 ग्राम के लिए आपको कितनी चाहिए, 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए. सॉरी, 4 ग्राम के लिए 4 ग्राम you need 32 gram oxygen. So 3 gram you need 24 gram. 4 ग्राम के लिए 32 ग्राम चाहिए. So 3 gram needed 24 ग्राम, बट यू हैव 29 ग्राम. बट आपको कितनी दे रखी है, 29 ग्राम दे रखी है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में दे रखी है ना. जैसे कि आपको 4 ग्राम के लिए 32 ग्राम की ज़रूरत है, 4 ग्राम नीडेड 32 ग्राम, तो 3 ग्राम नीडेड 24 ग्राम, बट आपको कितनी दे रखी, 29 ग्राम. कितनी दे रखी है आपको, 29 ग्राम दे रखी है. सो ऑक्सीजन इन एक्सेस, ये ऑक्सीजन वाला है, ये ऑक्सीजन 32 ऑक्सीजन यहाँ पर एक्सेस में. सो हाइड्रोजन इज अवर द लिमिटिंग रिएजेंट. दोज रिएजेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लेजर अमाउंट विल बी अवर लिमिटिंग रिएजेंट. मीन्स 4 ग्राम के लिए 32 ग्राम चाहिए, 3 ग्राम के लिए 24 ग्राम चाहिए, बट हमारे पास कितनी है, 29 ग्राम, ज़्यादा है. 24 ग्राम ही रिएक्शन चाहिए, बाकी बच जाएगी. सो our first question is solved. Hydrogen is the limiting reagent. We easily find out hydrogen is the limiting reagent. Limiting reagent. So hydrogen is the limiting reagent. Okay. Next question. Calculate the maximum amount of water can be formed. So
Calculate the maximum amount. So see this reaction once again. Two hydrogen plus oxygen gives you 2H2O. सो जो भी हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है उससे हम कैलकुलेशन करेंगे. सो 4 ग्राम से कितना बनता है? 36 ग्राम बनता है. 4 ग्राम मेक्स 36 ग्राम वाटर. सो 3 ग्राम कितना बनाएगा? 3 ग्राम कितना बनाएगा? कैलकुलेट दिस एक्स. कैलकुलेट दिस एक्स रख देते हैं यहाँ पर. 4 ग्राम से 36 ग्राम बनता है. 4 ग्राम में 36 ग्राम, तो 3 ग्राम 4 ग्राम हाइड्रोजन से 36 ग्राम वाटर बनेगा. सो 3 ग्राम विल मेक हाउ मेनी ग्राम्स? हाउ मच ग्राम्स? ओके सॉरी, हाउ मच ग्राम्स. सो इन दोनों का रेशो सेम है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं से. इसको हम ऐसे लिखते हैं और इसका रेशो सेम कर लेते हैं. तो 4 ग्राम मेक्स 36 ग्राम, तो 3 ग्राम मेक्स 20 ग्राम. तो x इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. हो हाउ मच आवर आंसर विल बी कम्स आउट? द आंसर विल कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 27 ग्राम. सो 3 ग्राम से कितना बनेगा? 27 ग्राम. तो 3 ग्राम मैक्स 27 ग्राम ऑफ वाटर. 4 ग्राम मैक्स 36 ग्राम ऑफ वाटर. तो 3 ग्राम हाइड्रोजन मैक्स 27 ग्राम्स. सो विच इज़ इन, कौन सा एक्सेस में? विच रिएक्टेंट इज़ इन एक्सेस? सो ऑक्सीजन इज़ इन एक्सेस. ऑक्सीजन हमारे लिए पास एक्सेस में. हमको ज़रूरत कितनी है? 24 ही है, लेकिन हमको दिया हुआ कितना है? 29 ग्राम दिया हुआ है. सो 29 minus 24. Calculate the amount of the reactant. Calculate the amount of the reactant left unreacted. So let's find out. So oxygen left unreacted. Oxygen left unreacted. Oxygen left unreacted. Okay. So कितना दिया हुआ आपको? 29 दिया हुआ है, लेकिन ज़रूरत कितनी पड़ेगी? सिर्फ 24 ग्राम की बचेगी. तो 29 माइनस 24 एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 5 ग्राम. 5 ग्राम और बच जाएगा आपके पास में, रिमेन अनरिएक्टेड. ओके, तो 5 ग्राम रिमेन्स अनरिएक्टेड. दिस इज ऑल अबाउट द लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट मीन्स दोज रिएक्टेंट विच आर प्रेजेंट इन द लेजर अमाउंट एंड द प्रोडक्ट विल डिपेंड ऑन द लिमिटिंग रिएजेंट. नाउ let's discuss our another topic, reaction in solutions. Solution, you already know that what is solution. Reaction in solution. So a majority of the reaction are carried out in the solution. मतलब most of the reaction are carried out in the solution. Therefore it is important to understand as how the amount of substance is expressed when it is present in the form of solution. मतलब आपने suppose you have make a solution, you dissolve a salt in water. Suppose you dissolve a salt in water. So salt is our solute and water is our solution. So what is the concentration? So what is the concentration of this? मतलब आपने नमक को पानी में घोला है, you dissolve salt in water. So what is the concentration? मतलब उसकी strength क्या है? What is the strength? So the concentration of a solution, concentration means उसकी strength. The concentration of a solution or the amount of the substance, the concentration of a solution or the amount of the substance present in its given volume. Volume means you know what is liter. लिक्विड जो होता है उसका वॉल्यूम एक्सप्रेस करेंगे, मतलब वाटर. So the concentration of a solution or the amount of substance present in its given volume can be expressed in any of the following way. So first one, mass percentage, weight, या फिर हम इसको weight percent भी बोल सकते हैं. mass percentage और weight percentage, weight by weight percentage. Second one is mole fraction, third one is molarity and fourth one is molality. So let's discuss one by one. First of all, let's discuss what is mass percentage. So calculation of mass percent, how to calculate mass percent.
सो मास परसेंट को कैलकुलेट करने का फार्मूला, सो फार्मूला ऑफ द मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन multiplied by 100. Okay, multiplied by 100. Mass of the solute is equal to mass of the solute divided by mass of the solution multiplied by 100. So see this question to understand mass percentage. Okay, a solution is prepared by adding 2 gram of substance. एक solution है जिसमें 2 ग्राम आपने घोली है कोई चीज़ 18 ग्राम पानी में. A solution is prepared. You have prepared a solution by adding 2 gram of substance A, 2 ग्राम कोई substance है जिसको नाम दिया है A, to 18 gram of water, to 18 gram of water. Calculate the mass percentage of the solute. मतलब 2 ग्राम कोई चीज़ है और उसको आपने 18 ग्राम वाटर में डिसोल्व किया है. So you have to calculate the mass percent of the solute. Solute means जो घोल रहे हैं वो solute और जिसमें घोल रहे हैं वो solvent होता है ना, you know that. So suppose salt plus water. Salt our solute है, salt is our solute and water is solvent. Solvent और solution दोनों मिलके कहलाते हैं solution. Okay, so you have to calculate the mass percentage of A. जो कम क्वांटिटी में है वो जनरली क्या होता है, सोल्यूट होता है. तो A इज़ अवर सोल्यूट, सो मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ A. सो व्हाट इज द मास ऑफ A? 2 ग्राम. सो हियर 2 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सोल्यूट. सोल्यूशन मीन्स सोल्यूट प्लस सोलवेंट. तो हाउ व्हाट सोल्यूट प्लस सोलवेंट, तो 2 प्लस 18 कितना दिया हुआ 18 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100. सो सॉल्व इट. 2 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो व्हेन यू सॉल्व दिस द आंसर कम्स आउट टू बी, ये 20 से कट जाएगा 5 times and 2 into 2 multiplied by 5 and the answer comes out to be 10. So कैलकुलेशन क्या करते हैं परसेंटेज, तो इसका यहाँ पे लग जाएगा सिंपली परसेंटेज. सो दिस इज द 10%. मीन्स इफ यू डिजोल्व 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इन 18 ग्राम ऑफ वाटर मीन्स द परसेंटेज ऑफ इट इज 10%. मीन्स 10% सोल्यूट इज डिजोल्व इन water. 10% of solute dissolve in water. Okay, so this is all about limiting reagent and mass percentage. In our next session we will discuss about mole fraction, then molarity and finally molality. These are the concentration, expression of concentration in the solution. Okay, so now we are going to end of the session. Okay, whatever we learned, please practice this, make some notes and purchase your book. If you have don't book, then purchase it, and have you any problem then mention me, I will solve your problem. Okay, thank you, bye.